नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब लेकर आया हूं, या जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो मेरे एक व्यूवर हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो भेजा है, उन्होंने पूछा है। तो मेरे ख्याल से उसको मैंने सोचा कि पर्सनली आंसर करने से अच्छा है कि एक वीडियो बना के दे दूं, तो बहुत सारे लोगों के क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले मैं उनका नाम बताऊंगा, अभिषेक चौधरी जी। उनका नाम है अभिषेक चौधरी। तो उन्होंने सवाल मेरे मोबाइल ऐप पर भेजा था। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ उनका एक्चुअली सवाल क्या है। और मैंने उनको कल बोला था कि मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अभिषेक चौधरी जी के लिए। तो देखिए, अभी अभी अभिषेक चौधरी जी का नाम मैंने टाइप किया अपने मोबाइल ऐप पर, तो यहाँ पे आ गया। और इनका कल सवाल था, और ये देखिए, इन्होंने कल सवाल पूछा था कि सर, एक क्वेश्चन था, मैंने 23 ट्रेड में 17 ट्रेड सही लिया। देखिए, मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखाई देगा बढ़िया से। मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा था कल कि सर, एक क्वेश्चन था, मैंने 23 ट्रेड में से 17 ट्रेड सही लिया, 6 ट्रेड में लॉस किया। ध्यान से सुनिएगा इनका सवाल दोस्तों। इन्होंने 23 ट्रेड किए और 23 में से 17 ट्रेड इनका राइट बैठा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, 6 ट्रेड में लॉस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 23 ट्रेड में कैपिटल में जो है 17.5%, मैंने 17.75% का इनको प्रॉफिट हुआ। यानी कि टोटल कैपिटल में लगभग लगभग आप पकड़ के चलिए तो 18% का गेन हुआ है। बस एक बात ये समझना चाह रहा हूँ, ये लिख रहे हैं, बस एक बात समझना चाह रहा हूँ, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। इस ट्रेड में आपका भी कॉल इंक्लूडेड है, जो आप फ्री कॉल देते हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, इन्होंने जो है ना, इनका सवाल है कि 23 ट्रेड मारे, 23 में से 17 ट्रेड हमारा सही गया, 6 ट्रेड में लॉस हो गया। अब आप बात आपको समझ में आ गया कि इनका क्वेरी क्या है एक्चुअली। तो मैं उसी चीज पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैंने एक ऐसे शायद एक पुट लिया हुआ है, पहले मैं वो देख लो। पुट तो सही चल रहा है, ठीक है। कॉल का प्रॉफिट ऐसे डन हो गया। वीडियो देखिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं आज वीडियो डाल भी नहीं पाऊंगा। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या, इसको क्या करूं, पहले प्रॉफिट बुक कर लूं, चलिए रहने थे। इन्होंने क्या लिखा कि 23 ट्रेड है ना, 23 ट्रेड इन्होंने मारा है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23 ट्रेड। एक मिनट, पेन ओपन कर लूं। तो ये आशु अभिषेक चौधरी जी ने बहुत ही सही सवाल भेजा, और मुझे ख्याल से जवाब देने में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे इनको करना चाहूँगा सही। थोड़ा सा इनको सुधार करने की ज़रूरत है, और वो क्या सुधार सुधार करना है वो समझ लेते हैं। तो अभिषेक जी, सबसे पहले तो सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पे क्या आपको करना है, बस आप ये समझते हैं। देखिए, आपने टोटल जो नंबर ऑफ ट्रेड लिया ना, वो 23 लिया। कितने ट्रेड लिए आपने? 23 ट्रेड ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, 23 ट्रेड ले लिया। और उसमें प्रॉफिट में आपको गया है 17 ट्रेड, 17 ट्रेड आपने प्रॉफिट में मारे, ओके। और जो लॉस हुआ है आपको, वो हो गया 6 ट्रेड। प्रॉफिट गेन जो हुआ है आपको, लगभग 18% आपको अपने कैपिटल पे गेन हुआ है। चलिए, एक चीज तो आप समझ गए कि 18% प्रॉफिट गेन हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड के अगर हिसाब से हम बात करें, तो आपने कहा कि बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया, 9,000 से आपने लिखा है ना, यहाँ पे शायद 9,000 रुपये लिखा है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर से दोस्तों। बस छोटा सा कैपिटल लेकर ट्रेड कर रहा हूँ सर, जस्ट 9,000 से ट्राई किया है। 2 से 3% बस बने। इस तरह से, क्या इस तरह से करना सही है या नहीं, थोड़ा गाइड कीजिए। इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने लिखा है कि 9,000 से इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और 2 से 3% चाहिए। 9,000 से स्टार्ट किया है, और 2% से 3% इनको चाहिए। अब यहाँ पे बन गया है 18% मेरे ख्याल से। तो सर, ये आपका रेशियो जो है ना, वेरी गुड है। ये बहुत ही अच्छा रेशियो चल रहा है। क्या चल रहा है? वेरी गुड रेशियो चल रहा है। लेकिन बस आपको एक चीज मुझे यहाँ पे क्लियर करना है कि ये जो आपने नंबर ऑफ ट्रेड 23 लिए, ये किस वजह से लिया? नंबर ऑफ ट्रेड जो आपने 23 लिए, ये किस वजह से लिया? क्या शुरुआत के ट्रेड में आपको लॉस हो गया था, और उसको रिकवर करने के लिए आपने ये 23 ट्रेड मारा? या अगर शुरुआत के ट्रेड में ही आपको 2% से 3% का अगर प्रॉफिट हो गया है, मान लीजिए 2-3 ट्रेड में लिया, प्रॉफिट हो गया, 4 ट्रेड में लिया, तो आपको, चूंकि आपका टारगेट 2 से 3% है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अगर ऐसा हो गया है तो। और नहीं, अगर पहले लॉस हुआ और उसको रिकवर करने के चक्कर में आपने ये 23 ट्रेड मारा, तो ये शायद आपको थोड़ा आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, तब ये चीजें जाके आपको आगे थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। मैं एक बार चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। बिल्कुल हो रही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा शुरुआत में सोचने की जरूरत है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड मारा, मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड आपने लिया, और उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 500 रुपए का। एक एग्जांपल लेते हैं, 500 रुपए का। और सेकेंड ट्रेड लिया आपको, और इसमें आपको ट्रेड लॉस हो गया 300 रुपए का।
ठीक है, तो आपको नेट नेट कितना 200 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। अब आपका कैपिटल है 9,000 रुपए का, 9,000 का, तो 9,000 का अगर 2% करते तो 9 दूनी 18, है ना, 180 रुपया हो रहा है। तो 180 रुपया तो आपको यहीं पर ट्रेड बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 2% चाहिए। आप कहेंगे नहीं 3%, तो 9×70, तो 270 टका का होता है ना, 9×7 270 रुपए का आपको प्रॉफिट बनना चाहिए। तो आप एक आध ट्रेड और कर सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में ही आपको मान लेते हैं कि लॉस हो गया है 500 रुपए का, तब आप इसको रिकवर करने आइएगा। और फिर आपको मान लीजिए 400 रुपए का और लॉस हो गया, तो 900 रुपए के लॉस हो गए। तब आप जरा सोचिए कि ये 500 का लॉस और 400 का लॉस, ये आपके कैपिटल का तो 10% चला गया ना। आपके कैपिटल का कितना गया, 10% चला गया। तो सबसे पहले आपको लॉस भी डिसाइड करना होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि 2-3% बन गया काफी, तो आप एक लॉस भी डिसाइड कर लीजिए अभिषेक जी। अगर आप लॉस डिसाइड कर लेते हैं कि कितना परसेंट लेके लॉस हमें बुक करना है, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तब आप रिवेंज नहीं ले जाएगा, तब आपको बदला लेने की प्रवृत्ति तब आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, तो आपको हमेशा रिवेंज लेने का नेचर जो है ना आपके दिमाग में आता रहेगा। इस वजह से मैं जो समझा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं ना। तो आपको ये समझना है कि रिवेंज नहीं लेना है। अगर आप रिवेंज ले लेते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो शुरुआत में ही अगर आपको 400 का प्रॉफिट हो गया एक ही ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में, आप सिस्टम बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका टारगेट 2% है। तो 9,000 का 2% तो 180 आता है, 3% 270 रुपये आता है, और 400 बन गया तो ब्रोकरेज काट के भी आपको प्रॉफिट बनेगा। बात समझ रहे हैं। अगर 500 का प्रॉफिट हो गया तब भी सिस्टम, अब मान लीजिए कि एक ही ट्रेड में 400 का लॉस हो गया, तब आपके हाथ में एक ये कंडीशन रहता है कि आप एक दो ट्रेड और करें, लेकिन आप अपने रिस्क के हिसाब से करेंगे, क्योंकि 400 ऑलरेडी जा चुका है, जो कि आपका कैपिटल का लगभग लगभग समझिए 5% के आसपास आ रहा है। 9×5 या 4% के आसपास आ रहा है। तो प्रॉफिट आप 2 से 3% लेना चाहते हैं, लॉस अगर 4% हो रहा है, तब तो ये रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बना आपका, नहीं बनाना। तो बस ये आपको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है, आपका रिस्क रिवॉर्ड। बात समझ रहे हैं, आप कर बिल्कुल सही रहे, बस आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड ठीक करने। देखिए अभी यहाँ से पहले मैं अपना पोजीशन कर, मैं ट्रेड आज नहीं किया, मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं किया, ट्रेड भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट इस तरह की वॉलेटिलिटी रहेगा तो ट्रेड करना में मुश्किल होता है, इसलिए जरूरी नहीं, डॉक्टर ने रोज थोड़ी बोला ट्रेड करो, है ना। तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, सीधी सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ट्रेड नहीं किया तो ये क्या है। अरे ये अभी रिकॉर्ड करने बैठा तो एगो ट्रेड ले लिया दिन में 2 बजे, रिकॉर्ड करने बैठा, देखा मार्केट जो है निफ्टी जो है 16,150 के आसपास में पहुंचा है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है ना, मैंने कल निफ्टी वाले वीडियो में बताया था। तो वहीं पर मैंने देखा तो एक पुट ले लिया, और 500 का प्रॉफिट चल भी रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, खर्चा ये खर्चा पानी निकल गया चाय पीने का। अब यहाँ पे हमारा काम हो गया। तो आप समझिए अभिषेक जी, मैं जहां तक आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। और अगर शुरुआत के ही ट्रेड में लॉस होता है तो आपको रूल के हिसाब से सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम बंद नहीं करते तो आप रिवेंज लेना स्टार्ट कर देंगे, रिवेंज लेना स्टार्ट कर देंगे तो और भी आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 17% का प्रॉफिट बन गया, तो आप समझिए कि अगर 3% ही आपका डेली का प्रॉफिट मान के चलता हूं, तो 5×3 = 15 या 6×3 = 18, तो 5 दिन का प्रॉफिट जो है, 5 डे का प्रॉफिट क्या है, एक दिन में हो गया। 5 दिन का प्रॉफिट तो एक दिन में हो गया। तो आप 2-3 दिन ट्रेड को अगर आप अवॉइड भी कर दे तो आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब निफ्टी जो है बिल्कुल रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा होगा। देखें निफ्टी नीचे गिरने की कोशिश कर 16,070 पे आ गया, बिल्कुल सही 16,150। यहीं पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, तब से देखा गिर रहा है तो मैंने पुट ले लिया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा वापस लगा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है अब हम लोगों को, आपको अभिषेक जी, कि आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड सही कर लीजिए। और अगर शुरुआत का ही ट्रेड में गलती हो जाता है तो आपको सिस्टम बंद करना होगा। शुरुआत के ट्रेड में ही अगर प्रॉफिट हो जाता है आपके टारगेट के हिसाब से तो आपको सिस्टम बंद करना होगा। दोनों ही कंडीशन में आपको सिस्टम बंद करना चाहिए। 23 ट्रेड मारेंगे ना तो ये जानते हैं आपको ब्रोकरेज बहुत देना पड़ जाएगा। क्या होगा, ब्रोकरेज आपको बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो अगर आपको 17% प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो ये 17% प्रॉफिट नहीं होगा, ये आपको आएगा 12% प्रॉफिट, या हो सकता है ये आपको 10% प्रॉफिट है। बाकी पैसा कहाँ चला जाएगा, तो बाकी पैसा ब्रोकरेज में चला जाएगा। और ये आपको बहुत इशू करेगा बाद में कि इतना मेहनत किया और इतना पैसा दिखा रहा था, बाद में आया भी नहीं। तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। तो थोड़ा ब्रोकरेज को मैनेज करिए और ट्रेड की संख्या को कम करिए। बाकी आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और उम्मीद है कि आप ऐसे भी आगे अच्छा करते रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि किस तरह से कितना ट्रेड करना है, नहीं करना है, और क्या वो सही कर रहे हैं या गलत। तो मैंने जवाब दे दिया। देखिए अब मैं यहाँ से पोजीशन करूंगा कट, जो खर्चा पानी चाहे आया इसको निकाल लेता हूँ। चलिए खत्म। तो उम्मीद है कि अभिषेक जी आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और बाकी मेरे व्यूअर लोगों को भी। तो चलिए अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।